हाँ दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल स्नाइपर एजुकेशन। अब दोस्तों इस पार्ट में हम लोग देखेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के सवाल टुगेदर। मतलब पहले चीजों को सेलेक्ट करेंगे और तुरंत अरेंज करेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट तो खैर मैंने पहला क्वेश्चन से कॉम्बिनेशन वाला ही है, उसके बाद वाले दोनों मिक्सचर आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन जैसे एक शब्द आपको दिया इंटरनेशनल, और फिर से मैं बता रहा हूँ ये पार्ट मोस्टली जो है जेई वालों के लिए, पर 11th वाले देखना चाहे देख सकते हैं, पर ये मोस्टली पार्ट कॉम्पिटिशन वालों के लिए ही है। ठीक है, और बहुत टफ भी नहीं है, समझने को समझ सकते हैं। अब जैसे अल्फाबेट दिया इंटरनेशनल, सेलेक्ट एनी 4 अल्फाबेट्स। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही करके दिखाया है। अब दोस्तों देखते हैं सेलेक्ट 4। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग सेम के गुच्छे बना लेंगे। तो हमने देखा 2 आई एक साथ आ रहे हैं, तो ये गुच्छा बना लिया, और 2 एन 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 3 बार आ रहे हैं, तो ये गुच्छा बना लिया। गुच्छे के नीचे ब्रैकेट लगा दीजिएगा अपनी सुविधा के लिए। टी और टी साथ आ रहे हैं, और ए और ए साथ आ रहे हैं। और फिर हमने देखा ई आर ओ एल अकेले आ रहे हैं, तो उनको यहां लिख दिया। ठीक है दोस्तों, अब सेलेक्ट एनी 4 अल्फाबेट्स। तो कितने प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं? इन 4 प्रकार से, और फिर चारों के आंसर्स को ऐड कर देंगे, वही टोटल वेज आ जाएगा। तो ऑल 4 वेज, तो सिलेक्शन ऑफ 8 थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम। अब देखिए 4 क्यों लिया, क्योंकि ये एक ही है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, 5 6 7 8। तो सिलेक्शन ऑफ 8 थिंग्स टेकन 4 एट ए टाइम, ये ऑल 4 डिफरेंट होगा, इसका 70 वेज आ गया। अब दूसरा कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं? 3 सेम अल्फाबेट्स 1 डिफरेंट अल्फाबेट। 3 सेम तो दोस्तों एक ही तरीके से कर सकते हैं, 3 सेम एनी है, तो ये 1 हो गया। एक प्रकार से 3 सेम एंड 1 डिफरेंट, तो याद रखिएगा फंडामेंटल रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लग रहा है, मल्टीप्लीकेशन फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन, एंड तो एंड में क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। 1 डिफरेंट, अब जब एक ले लिया हमने, ये ले लिया, तो कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 में से हमें कितने डिफरेंट लेने? एक ही तो लेना है। ठीक है दोस्तों, तो 1 इंटू 7 C1, आंसर क्या आ गया? 7। ठीक है दोस्तों, अब 2 सेम 2 अदर सेम, ये करना है दोस्तों। तो 2 सेम हम कितने तरीकों से ले सकते हैं? अब देखिए 2 सेम 2 अदर सेम, 1 2 3 4 सेम, जो सेम वाले लेने वो भी इधर से होंगे, और 2 अदर सेम वाले वो भी इधर से होंगे। तो आप खुद ही सोचिए, सिर्फ 2 सेम ही ले लीजिए। सिलेक्शन ऑफ 4 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो मान लीजिए ये और ये 2 सेम हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है वो दोनों तो अपने आप ही सेलेक्ट हो जाएंगे। इसलिए हमने क्या कर दिया? 4C2 डायरेक्टली ले लिया, तो 6 वेज, इसमें दोनों सम्मिलित हो जाएंगे। 2 सेम भी आ गए, 2 अदर सेम, क्योंकि जब आप 2 सेम लेंगे 2 अदर सेम तो आ ही जाएंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि टोटल है 4 ही अल्फाबेट्स लेने हैं, 2 + 2 4। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 2 सेम 2 डिफरेंट। तो 2 सेम दोस्तों हम कितने तरीकों से ले सकते हैं? 4C1। अब देखिए 2 सेम, 1 2 3 4, ये दो चारों ये एक ही तो है, तो 2 सेम 4C1 से नहीं ले सकते। सिलेक्शन ऑफ 4 थिंग्स टेकन 1 एट टाइम, क्योंकि एक एक गुच्छा माना है, इनटू 2 डिफरेंट। अब जब आपने एक सेम ले लिया, मान लीजिए ये, तो 1 2 3 4 5 6 7, बाकी 7 में से कितने आपको लेने हैं? 2 ही तो लेने हैं, 7C2। एक प्रकार से ये जो एक लिया है 2 सेम, ये भी 2 ही है, पर हमने 2 वालों को एक माना है, तो ये कितने अल्फाबेट्स हो गए? 2 + 2 4 ही हो गए। ये 1 + 2 3 ना समझिएगा कि 1 ये 2 ही है, 2 + 2 4। तो 4C1 इंटू 2 डिफरेंट कितने हो गए? जब एक ले लिया तो 7C2। ठीक है, तो इसके टोटल वेज कितने हो गए? 84। बस ऐड कर दीजिए, टोटल वेज कितनी आ गई हमारी? 167 वेज। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो एक करेक्शन है पार्ट सी समझाने में, 2 सेम 2 अदर सेम। उसमें दोस्तों 4C2 का मतलब है 4 गुच्छों में से 2 ग्रुप, 2 गुच्छे। तो जैसे II NNN TTA, ये 4 गुच्छे हो गए। इसमें से 2 गुच्छे कौन से ले सकते हैं? या तो IINN, या तो IITT, या तो IIAA, या तो NNTT, या तो NNAA, या तो TTA। तो ये 6 वेज हमारे ये हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन असैसिनेशन। अब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कंबाइन करेंगे। पहले आपको सेलेक्ट करना है और फिर अरेंज करना है उन्हीं चारों को। ठीक है, तो पहले सेलेक्ट वाला देखते हैं कैसे करेंगे।
ऑब्वियस सी बात है, पहले सेलेक्ट ही करेंगे कॉम्बिनेशन, फिर अरेंज परम्यूटेशन। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहले ही क्या किया, जैसे पिछले कॉम्बिनेशन वाले, जैसे पिछले सवाल में कौन सा वर्ड था वो, इंटरनेशनल में, जैसे सेम वाले साथ लिख लिए थे, तो इसमें भी 3A साथ में है, 4S साथ में है, 2N, I, T और O अलग अलग है, तो जो साथ वाले हैं उनको एक मानेंगे, इसलिए ब्रैकेट लगा दिया। अब दोस्तों देखते हैं, पहले क्या कर सकते हैं, ऑल 4 डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 अल्फाबेट सेलेक्ट करने हैं, ऑल 4 डिफरेंट। ऑल 4 डिफरेंट दोस्तों कितने तरीकों से करेंगे, 1 2 3 4, याद रखिएगा इनको एक ही मान रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, selection of 6 things taken 4 at a time। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आ गया 6E4, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं 3 सेम 1 डिफरेंट। 3 सेम, 3 सेम दोस्तों कितने तरीकों से हो सकते हैं, या तो ये 3 सेम हो गए, या ये 3 सेम हो गए, तो 2 में से एक है ना, 2 में से एक, क्योंकि एक गुच्छा 3 तो कंसीडर कर ही रहा है, तो इसका क्या होगा, 2 में से एक, 2C1 एंड 1 डिफरेंट। एंड तो फंडामेंटल रूल ऑफ एडिशन जो बिल्कुल शुरुआत में पढ़ा था, तो एंड में क्या लगता है, मल्टीप्लाई, एंड 1 डिफरेंट, 1 डिफरेंट। अब दोस्तों टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, एक ले चुके हैं, तो बाकी में से सिलेक्शन ऑफ 5 थिंग्स टेकन, कितना हमको डिफरेंट लेना है, एक ही तो डिफरेंट लेना है, क्योंकि यहां ये जो एक है ये एक्चुअली 3 अल्फाबेट्स को कवर कर लिया इसने। अब क्या हुआ, 5C एक ही लेना है, तो 5C1, तो ये भी दोस्तों हो गया 2 सेम 1 डिफरेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं 2 सेम 2 अदर सेम। 2 सेम 2 अदर सेम, अब दोस्तों देखते हैं, इन दोनों को भूल ही जाइए, सेम है ही नहीं, एक ही है, तो 2 सेम कितने तरीकों से ले सकते हैं, 1 2 3 4, 4C2। अब खुद ही बताइए, जब हमने 4 में से 2 ले लिए सेम, तो अपने आप ही 2 अदर सेम नहीं आ गए, तो यही आंसर हो जाएगा 4C2, जैसे पिछले सवाल में था इंटरनेशनल वाले में। तो ये दोस्तों कितना हो गया, 4C2। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 2 सेम 2 डिफरेंट। तो 2 सेम कितने तरीकों से हो सकते हैं, 2 सेम, टी और ओ को फिर भूल जाइए, 1 2 3 4, ये दोस्तों हो जाएगा 2 सेम, 4C1, इन चारों में से एक गुच्छा, एक गुच्छा मतलब दो अल्फाबेट्स, एंड 2 डिफरेंट, एंड मतलब फंडामेंटल रूल ऑफ एंड मतलब मल्टीप्लाई, एंड 2 डिफरेंट, तो 2 डिफरेंट कैसे हो गए, अब दोस्तों एक ले लिया, टोटल है 6, तो सिलेक्शन ऑफ 5 थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम, तो 5C2 है, बहुत आसान, समझ के करेंगे तो बहुत आसान है 5C2। ठीक है दोस्तों, इसका भी आंसर निकाल लीजिएगा। अच्छा इसमें एक और बनेगा, ऑल 4 सेम, ऑल 4 सेम, क्योंकि S 4 बार आ रहा है, ऑल 4 सेम, डायरेक्टली 1 लिख दीजिए, 4 है। अब दोस्तों क्या हो गया, बस इन चारों वेज को हम आंसर निकाल के ऐड कर देंगे। आईसीएसई वालों के पास कैलकुलेटर अलाउड है, सीबीएसई वाले ऐसे ही सॉल्व करके लिख देंगे। अब नेक्स्ट हमको करना है, अरेंज करना है उन चारों को, हम देखते हैं, पहले आप इतना नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, तो इसमें भी पार्ट 3 में 2 सेम 2 अदर सेम में करेक्शन है समझने का, 4C2। अब 4 गुच्छे कौन से हुए, AASSNNII, तो 4C2, 4 गुच्छों में से 2 गुच्छे सेम लेने हैं, 2 गुच्छे मतलब 4 अल्फाबेट्स,
तो या तो AASS हो गया, या तो AANN हो गया, या तो AAII हो गया, या तो SSNN हो गया, या तो SSII हो गया, या तो NNI हो गया। तो ये हमारे 6 वेज हो जाएंगे। 6 वेज मतलब 4C2। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। हाँ दोस्तों, तो अब सेलेक्ट फोर हमने 5 तरीकों से कर लिए। अब हमें इनको अरेंज करना है, मतलब परम्यूटेशन भी अब करना है, अरेंजमेंट। अब दोस्तों देखिए, ऑल फोर डिफरेंट कितने तरीकों से सेलेक्ट कर लिया, 6C4। अब अरेंज कितने तरीकों से कर सकते हैं आपको मालूम है। 4 अल्फाबेट्स मान लीजिए कोई भी ले लिए, तो इनको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, इनटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, ये आपको मालूम ही है, तो 4 फैक्टोरियल। 3 सेम 1 डिफरेंट, ये दोस्तों हमने कितने ले लिए, 4 लिए हैं। 4 लिए हैं जिसमें से 3 सेम लिए हैं, SSS वाले या AAA वाले, और एक डिफरेंट लिया है। तो अरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स, आपको वो फॉर्मूला याद होगा, जब अरेंजमेंट में भी जब कुछ चीजें एक जैसी होती है, अरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स वेर 3 थिंग्स आर ऑफ वन काइंड एंड 1 थिंग इज ऑफ अनदर काइंड। तो इसका अरेंजमेंट ये हो गया, इसको समझिए। टू सेम टू अदर सेम, इसको कैसे अरेंज करेंगे, 4 चीजें हैं, वही 4 फैक्टोरियल अपॉन where 2 things are of one kind into 2 things are of the other kind। ठीक है दोस्तों, 2 सेम 2 डिफरेंट, 2 सेम है 2 डिफरेंट है, इसको भी कैसे अरेंज करेंगे, 4 चीजें हैं, 2 और 2 4। तो जो 2 चीजें हैं वो एक और बाकी दोनों अलग है, तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। ऑल 4 सेम, ऑल 4 सेम तो एक ही तरीके से ले सकते हैं, तो 1 इंटू अरेंज भी एक ही तरीके से, चाहे चौथा एस पहले जगह लिखे, चाहे दूसरा एस तीसरी जगह लिखे, नॉन लिविंग थिंग या डिजिट कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये दोस्तों ये कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का एक साथ सवाल था। और जब आप ऐड कर देंगे टोटल अरेंजमेंट्स, तो आपका आंसर आ जाएगा 917। तो ये फाइनल आंसर, चूंकि सेलेक्ट 4 एंड अरेंज था, इसलिए फाइनल आंसर हमें ये निकालना था, इसलिए हमने ऐड क्या किया, अरेंज के सब बना के फिर ऐड किया इन सबको। तो आंसर आ जाएगा 917 वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 एंड अरेंजिंग। प्लीज नोट कर लीजिए। हाँ दोस्तों, तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्वेश्चन मैथमेटिक्स। अब दोस्तों देखिए चालाकी क्या कर दी, अरेंज 4। इसका मतलब आप डायरेक्टली नहीं अरेंज करने लगेंगे, वो अंडरस्टूड है, पहले आप सेलेक्ट करेंगे फिर ही आपको अरेंज करना है। तो अगर ऐसे डायरेक्ट सवाल आ जाए अरेंज 4, तो समझ जाइएगा पहले आपको सेलेक्ट ही करना है, भले लिखा हो ना लिखा हो। तो पहले वही गुच्छे बना लेते हैं। इसके क्या बन जाएंगे, MM बन गया, A 2 बार आ रहा है, T भी 2 बार आ रहा है, H 1 बार है, E 1 बार है, C 1 बार है, I भी 1 बार है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं ऑल 4 डिफरेंट, अरेंज 4 मतलब सेलेक्ट भी 4 ही करने हैं।
लेकिन फाइनल आंसर हमको ऐड जो करेंगे वो अरेंज 4 वाला ही फाइनल आएगा। अब देखते हैं दोस्तों, ऑल 4 डिफरेंट कितने हो गए, इन दोनों को एक मानिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 अल्फाबेट्स हो गए। तो सिलेक्शन ऑफ 8 थिंग्स टेकन 4 एट अ टाइम, और अरेंज कर दीजिए। 4 अल्फाबेट्स हैं, 4 पहली प्लेस पे 4 वेज, फिर 3 वेज, फिर 2 वेज, फिर 1 वे। तो कितनी तरीके से अरेंज हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऑल 4 डिफरेंट। अब दोस्तों पिछली वाले में दूसरा था 3 सेम 1 डिफरेंट, 3 सेम वाला है ही नहीं कोई, तो वो हमने हटा दिया है। अब दूसरा देखते हैं इसमें। बहुत अच्छे सवाल है, चाहे 11th हो चाहे IIT हो। 2 सेम 2 अदर सेम, अब इसका क्या होगा, टू सेम 2 अदर सेम, तो 1 2 3, 3 में से कोई एक गुच्छा ले लीजिए, तो 2 सेम होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है बाकी दोनों भी सेम होंगे। तो इसका क्या आ जाएगा, बहुत ध्यान से करिएगा, 3C1। ये 1 मतलब एक गुच्छा मतलब 2, तो 2 सेम हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है इन तीनों में से अगर ये लिया तो वो दोनों कोई 2 और सेम हो जाएंगे। तो 2 सेम 2 अदर्स सेम, ये दोस्तों कितना हो गया हमारा, 3C। हाँ दोस्तों, तो ये थोड़ा देखते हैं, समझने में थोड़ी दिक्कत हो गई थी। 2 सेम 2 अदर सेम, अब देखिए 2 सेम होने चाहिए, 2 अदर सेम। अब 2 सेम और 2 अदर सेम इन तीनों में से ही मिलेंगे, तो सिलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम, एक प्रकार से समझिए इसका क्या आंसर आएगा। इसका आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3 वेज। सही सी बात है, देखते हैं 3 वे से सेलेक्ट कर सकते हैं। MMA एक वे हो गया, MMTT दूसरा वे हो गया, AATT तीसरा वे, तो 3 ही वेज तो आएंगे। तो सिलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम, वहां 1 नहीं आएगा। ये आपके समझाने के लिए था, आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों आगे देखते हैं, 2 सेम 2 डिफरेंट। टू सेम 2 डिफरेंट। अब दोस्तों ये समझते हैं, 2 सेम 1 2 3। अब इसमें याद रखिएगा 3C1, एक गुच्छा लेना है, एक गुच्छा मतलब सेम आएगा, ध्यान रखिएगा, इसमें और उसमें फर्क है। 3C1, 3 में से एक गुच्छा ले लिया तो 2 सेम नहीं मिल जाएंगे आपको, एंड 2 डिफरेंट। जब एक ले लिया तो कितने बच गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिलेक्शन ऑफ 7 थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम, ठीक है। तो 2 सेम 2 डिफरेंट, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। ऑल 4 सेम इसमें है ही नहीं, कोई 4 एक जैसे का नहीं है। तो बस इनकी वैल्यूज को अब इनको अरेंज करेंगे, और बस फाइनल आंसर जो आएगा वो अरेंज 4 वाला होगा। तो जब भी अरेंज 4 हो तो समझ जाइएगा सेलेक्ट 4 तो पहले करना ही करना है, वरना अरेंज किसको करेंगे आप। तो अब दोस्तों देखिए 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल है, हाँ तो अरेंज ये तो पहले ही करा दिया। अब ये है सिलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स टेकन 2 एट ए टाइम। ये दोस्तों कैसे अरेंज करेंगे,
कितनी चीजें हैं टोटल? अरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स where 2 things are of one kind और 2 things are of the other kind. 2 सेम है और 2 अदर सेम है. 2 सेम 2 डिफरेंट. तो अरे है तो 4 चीजें, दो 4. अरेंज करना आसान है, सेलेक्ट करना थोड़ा दिमाग लगाना. अरेंजमेंट ऑफ 4 थिंग्स, फॉर्मूला आप समझ गए ना अरेंजमेंट का दूसरा वाला जिसमें चीजें कुछ सेम होती है. 2 सेम, 2 सेम है और 2 अलग डिफरेंट है. 1 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल. बस कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे. आईसीएसई में तो कैलकुलेटर अलाउड ही है, तो ये ऐड करके फाइनल आंसर आपका यहां आ जाएगा. बहुत अच्छा सवाल है, देख लीजिए.